धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर आपके घर में सुख समृद्धि धन संपदा बरसाते रहे। कंगाली आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपकी मन की हर मुराद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर पूरी करें। आपके घर में धन की कभी कमी ना हो। तो जो कोई भी इस वीडियो को माता रानी माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय से मन से देख रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना। भगवान कुबेर उसके घर में धन समृद्धि संपदा बरसाते रहना। भगवान धनवंतरी उनके घर में स्वास्थ्य हमेशा सबका सुखद हो, अच्छा जीवन बीते। मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है सब कुछ दूर हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार की तरह होता है जो आपकी गर्दन को कभी भी उड़ा सकता है। इसलिए आज हम शुरू करते हैं ये वीडियो। मित्रों, धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, पूजा का सही समय, खरीदारी का सही समय, और वो कौन से उपाय हैं जो रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे। आपके घर से कंगाली चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर आपके घर में धन की बारिश कर देंगे। और वो कौन सी गलतियां हैं जिनके करने से आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएंगी। भगवान कुबेर का दूर दूर तक नज़ारा आपको नज़र नहीं आएगा, और स्वास्थ्य आपके घर में सबका बिगड़ा हिला हुआ रहेगा। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सुख समृद्धि स्वास्थ्य आपके घर में बना रहेगा। आइए जानते हैं। धनतेरस पर कुछ विशेष परंपराएं हैं जिनका पालन करने से बड़ा शुभ परिणाम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो करनी नहीं चाहिए। टूटी हुई वस्तुओं को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर टूटी फूटी वस्तुएं, पुराने बर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। नई सजी हुई चीज खरीदना बहुत अच्छा होता है। पुरानी चीजें वैसे आपके घर में समृद्धि नहीं लाएंगे, इसलिए आप टूटी फूटी वस्तुएं, सेकेंड हैंड वस्तुएं बिल्कुल ना लें। बेशक आप थोड़ी सस्ती चीज़ें जो आपके बजट में हैं ले लीजिए, लेकिन पुरानी वस्तुएं इस दिन तो बिल्कुल ना लाइए। लोहे या स्टील की चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर वो स्टील के बर्तन, स्टील की वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं इस दिन खरीद लाते हैं, लेकिन आप किसी और दिन खरीद लीजिए, लेकिन इस दिन बिल्कुल ना खरीदिए, क्योंकि ये इस दिन अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है। लोहे और स्टील की चीज़ें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इसकी बजाय आप चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं, तांबे की वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो बड़ा ही शुभ होता है। इस दिन अंधकार में तो पूजा बिल्कुल ना करें। इस दिन दीपक जलाया जाता है। आप 100, 50, 1000, 2000 नहीं तो कम से कम एक कमरे में एक दीपक तो जला ही सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने पूरे घर में एक दीपक तो जला ही सकते हैं। इस दिन अंधकार में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बड़ा ही अशुभ होता है। आप कम से कम एक दीपक तो जलाएं। इसके साथ ही खराब स्वास्थ्य की वस्तुएं तो बिल्कुल ना खरीदें, जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे, ऐसी वस्तुएं ना खरीदें। इस दिन नई वस्तुएं खरीदें। घर में आभूषण, साज सज्जा से जुड़े चीज़ें खरीदें। लाइट जो कि आप अपने घर में सजा सकते हैं, तोरण लगा दें। भगवान को पूजा करने के लिए वहाँ पर अच्छे आसन, नए आसन का प्रबंध करें। टूटी फूटी जूते, पुरानी घड़ी, इन सब चीज़ों को घर से निकाल दें। अगर आपके घर में पुरानी या बंद घड़ी है तो इसको जल्द से जल्द घर से निकाल के फेंकें, क्योंकि बंद घड़ी बंद समय जैसा होता है। आपका अच्छा समय बुरा बन सकता है, इसलिए पुरानी घड़ी तो बिल्कुल ना रखें। ये पुराने और बुरे समय का प्रतीक होता है। इस वजह से आप इस दिन नई घड़ी ला लें, या फिर नहीं है तो बिल्कुल ना ही रखें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन पुरानी और टूटी फूटी या बंद घड़ी इस दिन ना रखें, बड़ा ही अशुभ होता है। झगड़ा या वाद विवाद से बचें। इस दिन शांति और सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखें। पड़ोसियों से, परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्तों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। जो जैसा कर रहा है भगवान उसका फल उसे दे ही देगा। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोगों को आपसे बिल्कुल दूर कर दे, या फिर ये लोग ही सुधर जाएं। लेकिन आप इनसे बहस करके अपना ना तो टाइम खराब कीजिए, ना जीवन। वाद विवाद से बचिए, भगवान की कृपा आप पर रहेगी। वो अपने आप ही
सुधर जाएंगे या तो फिर आपसे दूर हो जाएंगे। रात को अनाज ना खरीदें। इस दिन रात के टाइम अनाज ना खरीदें। रात के टाइम किसी को पैसा ना दें, बड़ा ही अशुभ माना जाता है। घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। धनतेरस पर ऐसी गलतियां ना करें। इस साल 2024 में 28 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। ये त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले आता है और धन संपत्ति की देवी और धनवंतरी देवता की पूजा होती है। धनतेरस पर विशेष वस्तुओं की खरीदारी करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। साथ में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कंगाली आती है, जिन्हें बिल्कुल ना खरीदें। क्या खरीदें, आइए सबसे पहले जानते हैं। सोना चांदी। इस दौरान आप सोना चांदी या सोना चांदी से बने आभूषण या फिर बर्तन खरीद सकते हैं। बड़ा ही शुभ माना जाता है। वैसे भी सोना चांदी आपके बुरे भले दिनों में काम आता है। इससे खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक ही माना जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बरसती है। नंबर 2 पे आता है तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन भी खरीदना बड़ा शुभ होता है। इस दौरान आप तांबे के बर्तन जरूर खरीदें, तांबे की वस्तुएं खरीदें। ऐसा करने से स्वास्थ्य के संबंध में, समृद्धि के संबंध में बढ़त ही होती है। धातु के बर्तन। नए बर्तन खरीदने की परंपरा धनतेरस से जुड़ी हुई है। ये समृद्धि का प्रतीक है और आप धातु के बर्तन खरीद सकते हैं। मित्रों, आपके घर में अगर सोने चांदी और या फिर तांबे के बर्तन खरीदने में असमर्थ हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीदने में असमर्थ हैं, तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदना उस दिन बड़ा शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर झाड़ू खरीदने वालों पे बड़े प्रसन्न होते हैं। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में सुख समृद्धि, धन संपदा और नकारात्मक ऊर्जा तो आपके घर से छू मंतर होकर चली जाती है, लेकिन सुख समृद्धि, धन संपदा आपके घर में बढ़त ही बढ़त होती है और आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहती। वाहन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके व्यवसाय में बढ़त लाते हैं और ये आपके जीवन को और भी उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। वैसे ऑफर भी होता है इस दिन में, तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। दीपक और पूजन सामग्री। घर को रोशन करने के लिए आप दीपक ला सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ ला सकते हैं और रोशनी के लिए आप इस दिन LED लाइट वगैरह खरीद सकते हैं। जो भी आप घर में सजावट की सामग्री लाते हैं, ला सकते हैं। तोरण वगैरह जरूर खरीदें। स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। इसके साथ अगर आप और भी कुछ चाहते हैं तो रंगोली जरूर बनाएं। आप इस दिन भी रंगोली बना सकते हैं, यानी धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर प्रसन्न ही होते हैं। धनवंतरी भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहती है। क्या ना खरीदें। लोहे और स्टील की वस्तुएं। शुरू में भी बताया गया था कि आप ना खरीदें। एक बार फिर से आपको याद कराया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को खरीदने से बचें। इसके बजाय आप सोना चांदी पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर कांच या चीनी मिट्टी से बनी चीज़ों को खरीदने से बचें। ये आसानी से टूट जाते हैं, निगेटिविटी का प्रतीक भी होते हैं। इस वजह से आप इन चीज़ों को घर से दूर रखिए, या फिर नहीं रख सकते तो अपनी आँखों से इनको दूर रखें। और अगर ये टूट जाते हैं तो बिल्कुल भी इन्हें बाहर फेंकिए, इनको घर में मत लाइए। काले रंग की वस्तुएं, काले रंग के कपड़े को आप इस दिन बिल्कुल ना पहने और ना ही धारण करें। इसको अपने घर से और अपने पास से बिल्कुल दूर रखें, और अगर है भी तो उसको नज़र से दूर रखें। खरीदें तो बिल्कुल भी नहीं। आप काले रंग के वस्त्र और कोई भी काले रंग की सामग्री ना ही खरीदे तो अच्छा होगा। ये जो काला रंग होता है ये अशुभ माना जाता है। पुरानी या इस्तेमाल की हुई चीज़ें तो बिल्कुल ना खरीदें। पुरानी और इस्तेमाल चीज़ें ना खरीदें, ये बहुत ही बुरा होता है। खरीदारी के महत्व में पुरानी वस्तुएं तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पुरानी वस्तुएं के बजाय आप कोई नई सामग्री लें। बेशक वो कम पैसे की हो, उचित दाम की ना हो, थोड़ी बेकार भी हो तो चलेगा, लेकिन पुरानी वस्तुएं दूसरे की उतरन तो बिल्कुल ना लें। अनाज। सूर्यास्त के बाद अनाज खरीदना धनतेरस पर अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन अनाज ना खरीदें। हो सके तो अपने पैसे को, धन को
आप शाम को किसी को ना दें, बड़ा ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कई धार्मिक पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को करने से ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, आर्थिक संपन्नता लाती हैं। यहाँ कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मी कुबेर और धनवंतरी की पूजा के लिए आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी धन की और समृद्धि की देवी हैं, वहीं कुबेर देवता धन के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से धन की वृद्धि होती है। स्वास्तिक और शुभ चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर में मुख्य द्वार पर या फिर रंगोली मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर बना सकते हैं। चंदन, हल्दी, सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह धन समृद्धि का प्रतीक होता है। धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदे। धनतेरस पर सोने या चांदी खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ये समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है। अगर संभव हो तो कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। गाय को हरा चारा या भोजन खिलाएं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। इसे शुभ कार्यों में गिना जाता है और धन में वृद्धि में लाभकारी होता है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए दीपदान करें। धनतेरस पर घर के बाहर और घर के अंदर 13 दीपक जलाकर रखें। इससे घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। समृद्धि आपको आकर्षित करेगी। आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं रह जाएगी। इसके साथ ही खील बतासों का भोग लगाएं। धनतेरस पर खील और बतासे का भोग लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह आर्थिक उन्नति को बढ़ाता है। श्री सूक्त का पाठ करें। धनतेरस के दिन श्री सूक्त का पाठ बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस पाठ को करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, घर में धन का आगमन होता है। पीतल के बर्तन खरीदना धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए बड़ा शुभ होता है। इसका संबंध भगवान धनवंतरी से है, जो आरोग्य और समृद्धि के देवता है। धनतेरस के दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें और क्षमता के अनुसार दान करें। दान देने से निगेटिविटी की जो एनर्जी होती है वो आपके घर से चली जाती है, समृद्धि ही आती है। इन उपायों को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से करने से धनतेरस पर समृद्धि और आर्थिक उन्नति और वैभव आपके घर में आता ही आता है। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। भगवान गणेश, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल, कमल के फूल और गंध का भोग लगाएं। घर में धन और समृद्धि का वास तो जरूर ही होगा। चांदी या सोने के सिक्के जरूर खरीदें। लक्ष्मी और गणेश का चित्र खरीदें या फिर उनकी मूर्ति लाएं और तिजोरी में इस दिन चांदी या सोने के सिक्के माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को छुआ कर जरूर रखें। आप अगर कोई दुकान रखे हैं या फिर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ या फिर उस दुकान पे कहीं उचित स्थान पर ये रखें और ऐसा करने से, ये सिक्का रखने से आपके घर में, आपके व्यवसाय में वृद्धि ही होगी। तिजोरी की पूजा करना ना भूलें। धनतेरस पर आप तिजोरी की पूजा करें। कुमकुम, हल्दी, फूल चढ़ाकर लक्ष्मी से निवेदन करें कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। गाय और कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से धन के आगमन में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। धनवंतरी की पूजा करें। धनवंतरी की पूजा करने से आपके घर का जो भी व्यक्ति है वो स्वस्थ रहेगा। आपके घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये स्वास्थ्य और आरोग्य की देवता माने जाते हैं। धन धान्य में भी वृद्धि होती है इनकी पूजा करने से। कुबेर यंत्र की आप इस दिन स्थापना कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर की स्थापना करें। कुबेर यंत्र से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और उनका ये प्रतीक माना जाता है। घर में साफ सफाई जरूर रखें। सबसे पहले घर की साफ सफाई ही कर लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं और उनका स्वागत आगत बड़े भव्य तरीके से करें ताकि आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। आइए जानते हैं धनतेरस पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह उठे, अच्छे से स्वच्छता से स्नान करें। घर को तो पहले से ही साफ कर लें। पूजा स्थल को साफ करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा से पहले स्नान करके साफ और नए कपड़े पहनें। नए कपड़े जो आप उस दिन नहीं खरीदे हैं, आपसे थोड़े पुराने भी कपड़े हैं तो आप पहन सकते हैं। पूजा स्थल और घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर, कोसों दूर हो जाए। मूर्ति स्थापना। पूजा के लिए लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की मूर्तियों को साफ चौकी पर रखें। एक लाल कपड़ा बिछा दें जो एकदम नया हो या फिर एकदम नया भी ना हो तो उसे अच्छे से धोकर उसमें फूल से सजाकर उस पे
लक्ष्मी कुबेर देवता की मूर्ति या फिर चित्र रख सकते हैं। मूर्तियों को अच्छे से सजाएं, चित्रों को अच्छे से सजाएं, उनका पूजन करें। आप धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बड़ा ही शुभ होता है। स्वास्तिक का चिन्ह शुभता का प्रतीक होता है, इसको कदापि ना भूलें। दीप प्रज्वलन, पूजा के लिए एक मिट्टी का दीपक जलाएं और उसे मूर्ति के सामने ही रखें। इसे दीपमाला के रूप में सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर, खिड़कियों पर दीपक लगाएं, जिससे घर में उजाला और शुभता बनी रहे। लक्ष्मी पूजन के लिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है और सभी देवी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले मानी जाती है। बिना उनकी पूजा के सारी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आप जानते ही हैं। फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। लक्ष्मी को गुलाब के फूल, कमल के फूल, कील बतासे अर्पित करें। नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। कुबेर की पूजा करें। लक्ष्मी जी के बाद कुबेर की पूजा का अवसर आता है। कुबेर धन के देवता हैं और उनकी पूजा करने से धन संपत्ति आती है। उन्हें धूप दीप दिखाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन उनके समुद्र मंथन से प्रकट होने की बात कही गई है, इसलिए उनकी पूजा आरोग्य और समृद्धि लाती है और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। धन रखने की जगह में पूजा करें। इस दिन आप तिजोरी या धन रखने की जगह में पूजा करें। इसे गंगा जल से पवित्र करें। हल्दी, चंदन और सिक्के जरूर रखें। धनतेरस पर आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन संपदा, समृद्धि बहुत ही तेजी से आएगी। ये मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। कुबेर देवता के लिए ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। आरती। पूजा के अंत में लक्ष्मी जी, गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद बांटें। दीपदान जरूर करें। घर के आंगन में, मुख्य द्वार पर, घर के अन्य कोनों में दीप जलाएं। घर के बाहर 13 दीपक जलाकर धन की देवी का स्वागत करें। पूजा के बाद तिजोरी या धन स्थान में चांदी का सिक्का रखें। वहां हल्दी और चावल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, ताकि घर में हमेशा रोशनी और सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन आप धनिया जरूर खरीद के ला सकते हैं और इसको भगवान लक्ष्मी और भगवान कुबेर पर छिड़के जरूर। ऐसा करने से आपके घर में बड़ी ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। धनतेरस की पूजा विधि से सुख समृद्धि, धन, शांति का वास हो जाता है। इसके दिन अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो धनतेरस 2024 में 28 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा करने से शुभ मुहूर्त जरूर देखना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त की। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो धनतेरस पे पूजा का मुहूर्त 28 अक्टूबर 2024 को 7:05 से रात 8:24 तक रहेगा। प्रदोष काल 28 अक्टूबर को 5:47 से रात 8:20 रहेगा। वृषभ काल 28 अक्टूबर शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, या 7:05 पे भी शुरू हो जाता है। प्रदोष और वृषभ काल के दौरान धनतेरस की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये समय लक्ष्मी माता के पूजन के लिए विशेष महत्व रखता है। ध्यान रखें कि मुहूर्त स्थानीय समय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए अपने स्थान के अनुसार ही मुहूर्त की पुष्टि करें। धनतेरस पर खरीदारी करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, इसलिए समय का चुनाव बहुत जरूरी है। इसके लिए मुहूर्त भी होता है। तो आइए, कौन से मुहूर्त में खरीदारी बड़ी शुभ मानी जाएगी, जिससे आपके घर में धन और भी 10 गुना क्यों, 13 होती है तो 13 गुना होगा, क्योंकि इस दिन धन जितना भी खरीदा जाता है वो अपने 13 गुना वृद्धि करता है। धनतेरस के लिए खरीदारी के शुभ समय की बात की जाए तो धनतेरस पे खरीदारी का शुभ समय 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:47 से रात 8:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 28 अक्टूबर को 11:42 से 12:26 तक रहेगा। प्रदोष काल की बात की जाए तो 28 अक्टूबर शाम 5:30 से 8:20 तक रहेगा, और वृषभ काल 28 अक्टूबर 7:05 से 9 बजे तक रहेगा। विशेष सलाह की बात की जाए तो प्रदोष काल और वृषभ काल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, इसलिए इन समयों में सोना, चांदी आदि
वस्तुएं खरीदना अत्यधिक लाभकारी होता है। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी नई वस्तु संपत्ति की खरीदारी लक्ष्मी जी की कृपा से होती है। इन शुभ समयों पर की गई खरीदारी को आर्थिक समृद्धि और सफलता की सीढ़ी माना जाता है।